नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हमारी उपस्थिति कृषि भवन में है और यहाँ पे आज कृषि डायरी का लोकार्पण किया गया। उसी दरमियान माननीय मंत्री, कृषि विभाग के माननीय मंत्री कुमार सर्वजीत भी मौजूद रहे। जब हमारे द्वारा उनसे सवाल पूछा गया कि यूरिया के कालाबाजारी को रोकथाम के लिए सरकार कौन सी कदम उठा रही है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप पहले सुनिए। सर, यूरिया का कालाबाजारी हो रहा है, इसके लिए रोकथाम के लिए सरकार क्या यही मिल भी नहीं रहा है बहुत ज्यादा। कालाबाजारी सिर्फ पूछते हैं और यूरिया कितना मिल रहा है ये सवाल नहीं पूछते हैं। हम बार बार सभी पत्रकार के साथियों से मैं विनती करते रहता हूं कि दोनों पक्ष हो। आप इसके पहले का विजुअल आप निकाल लीजिए, आप लोगों के पास होगा। जिस तरह से लाठियां चल रही थी, मैं समझता हूं कि उसका 1% भी बिहार में इस तरह की अभी घटना नहीं हुई। अब सवाल ये उठता है कि एक साथी ने पूछा कि यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। तो अब एक चीज बताइए, जब किसी चीज की कमी होती है तो कालाबाजारी होगा कि नहीं होगा? कमी क्यों हो रही है? अगर जरूरत, वही तो मैं बताना चाह रहा था, सुन लीजिए पूरा। दिसंबर में हमें यूरिया की आपूर्ति की गई 64%, अक्टूबर में। नवंबर में हमें मिला 70%, दिसंबर में मिला 103%। यूरिया की आवश्यकता कब होती है? सब लोग किसान हैं। जब जरूरत था हमें, तो हमें मिला 64%। तो जब आप हमको सही समय पे नहीं देंगे कोई चीज, उसमें तो समस्या उत्पन्न होगी ना। एक उदाहरण हमने दिया था सभी को, वो दिन याद करिए जब हम लोग गैस सिलेंडर के लिए कितना लंबा लाइन लगाते थे। और अब क्या है, अब गैस सिलेंडर वाले गांव में लेके घूमते हैं, ले लो सिलेंडर करते हैं। तो जब जरूरत था, बाद में उसको जो है बहुत तरीके से सुधार किया गया। तो यही तो लगातार हम कहते रहते हैं कि सही समय पे दीजिएगा हमारे डिमांड के अनुसार, तो ये कालाबाजारी बिल्कुल नहीं होगी। और जब हम बोलते हैं कि अक्टूबर में 64% हमको मिला, बोलता नहीं हमने तो ज्यादा दे दिया। तो ज्यादा दे दिया तो कौन हम खा गए क्या? अरे वो रिकॉर्ड होता है ना, पूरी दुनिया ने देखती है उसको। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, उन्होंने कहा है कि सही समय पे यूरिया प्रोवाइड की गई है, लेकिन आपके द्वारा जो बयान आ रहा है वो गलत है। अच्छा, तो वो कह दिया तो आपने मान लिया, और हम जो कह रहे हैं वो कौन मानेगा? हम तो कह रहे हैं कि हमको अक्टूबर में 64% खाद मिला। अगर वो ये साबित करना चाहते हैं कि 64 के बदले हमने 100% दिया, तो पूरे चैनल, जो चैनल चाहता है, हम दोनों को बैठा लीजिए। लेकिन सर, आपके द्वारा जांच अधिकारियों के द्वारा की गई, उसमें भी तो कई दुकान पर कार्रवाई हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री से भी हमारी बता रहे हैं कि हम जो हैं कुल 4469 उर्वरक प्रतिष्ठानों पे छापेमारी की गई। ये तो समान प्रक्रिया है ना, कि छापामारी भी हम नहीं करें। करना तो है ना, हमारा जीरो टॉलरेंस का मामला है, कहीं से कंप्लेन आता है। और 100 उर्वरक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध हमने प्राथमिकी दर्ज किया। ये सिचुएशन क्यों आया? प्राथमिकी जो हम दर्ज कर रहे हैं क्यों आ रहा है? क्राइसिस। जब क्राइसिस होगा, डिमांड बढ़ता है, और जब क्राइसिस होता है तो लोग थोड़ा सा दाएं बाएं करते हैं, जिस पे हम कार्रवाई करते हैं। केंद्र सरकार से कितने बार आपने डिमांड किया, कब तक वो नहीं दिए हैं? अब उसका पत्र अगर हम देंगे तो बवाल मच जाएगा। अगर आपको चाहते हैं आप लोग कि कितने बार हमने पत्र लिखा है, वो भी हम आपको दे सकते हैं। मंगलवार को बैठकें होती है ना केंद्रीय मंत्रालय और हमारे यहाँ से जो है फर्टिलाइजर के साथ में, तो एवरी मंगलवार को बैठक होती है। प्रत्येक मंगलवार, और प्रत्येक मंगलवार को हमारा वही चीज रहता है कि भाई हमको मिलने का भी समय मांगा था केंद्रीय मंत्री से। क्या आपको मुलाकात करने का समय मिल पाया? 2 बार। हम तो चाहते हैं, पत्र में लाया नहीं हूँ,
हम देते आपको वो पत्र, कम से कम आप पूरे बिहार के लोगों को दिखाते। समय हम निश्चित तौर पे हम ग्रुप में डाल देंगे। तो आपने सुना कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने क्या कुछ कहा। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे ट्विटर को भी फॉलो करें। धन्यवाद।